Good morning, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have discussed in chapter number first. Next topic is change of state and its effect. हमारे पास चेंज जो आता है स्टेट के अंदर, किसकी स्टेट के अंदर? मैटर की स्टेट के अंदर. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास जो मैटर है उसकी स्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है और किस इफेक्ट की वजह से आ रहा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कोई मैटर लेते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाटर. वाटर एक मान लो कि मैटर है जो एग्जिस्ट करता है थ्री फॉर्म के अंदर. आपको पता है वाटर हमारे पास थ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. जैसे सॉलिड फॉर्म में वाटर क्या होता है? आइस की फॉर्म में होता है. अगर लिक्विड की बात करें तो वो वाटर की फॉर्म में होता है. और थर्ड, अगर हम गैस की बात करें तो वाटर किसकी फॉर्म में होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में. तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे वाटर ले रखा है. तो वाटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास: सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस वाटर एंड वाटर वेपर. अब ये जो हमारे पास जो वाटर था एक मैटर है, तो ये इतनी फॉर्म में कैसे चेंज हुआ, इसकी जो स्टेट थी वो कैसे चेंज हुई, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसकी जो स्टेट थी वो क्यों चेंज हुई और किस इफेक्ट के कारण चेंज हुई. उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है किसकी? वाटर की. वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है और उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो इफेक्ट है इसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हमारे आपको देखा होगा कि जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो मैटर की जो स्टेट होती है उसके अंदर काफ़ी सारे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर है. तो वाटर का जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसकी स्टेट में भी काफ़ी सारे चेंज आ रहे हैं जो आपने देखे हैं. ये किसकी वजह से आ रहे हैं? जब हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का, किसके ऊपर? मैटर के ऊपर. और उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी. सबसे पहले हम बात करते हैं, आप एक एक्टिविटी के थ्रू हम लेते हैं. एक एक्टिविटी है हमारे पास, हमने एक क्या लिया बेटा, बीकर लिया. सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है. ठीक है. अब इसके अंदर वाटर फिल कर दिया. अब आपने क्या करना है, इसको नीचे से हीटअप करना है. ठीक है, नीचे से इसको क्या करना है, हीटअप करना है. जब हम नीचे से इसको क्या करेंगे, हीट देंगे. जब हम इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, हीटअप दे रहे हैं. ठीक है, किसको? इस वाटर को. तो आपको पता है कुछ देर के बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो वाटर है वो किसकी स्टेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर की स्टेट में चेंज हो जाएगा. आपको पता है ये जो वाटर है हमारे पास, जब इसको हीटअप देंगे, हीट देंगे, तो ये वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो ऐसे हम एक्टिविटी करेंगे. तो एक्टिविटी के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं बेटा, एक हमारे पास कोई कंटेनर है. कंटेनर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं. सबसे पहले हमने ली आइस. ठीक है, मान लो कि ये मैंने आइस ले ली है इस कंटेनर के अंदर. ठीक है, मैंने आइस ली इस कंटेनर के अंदर. अब इसको नीचे से क्या किया, हीटअप किया इस बीकर को. जब मैं इसको हीटअप करूँगा, इसको टेम्परेचर दूंगा, तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये जो आइस है वो मेल्ट होकर किसकी फॉर्म में चेंज हो रही है, वाटर की फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अब ये जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में क्यों चेंज हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम इसको हीटअप दे रहे हैं तो जो आइस के पार्टिकल होते हैं बेटा, वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. वो मेल्ट क्यों होते हैं? आपको पता है जो पार्टिकल होते हैं, जब नीचे से हम उसको हीट दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइस के पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. किसकी वजह से? हीट की वजह से. हीट की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो आइस के पार्टिकल हैं सॉलिड फॉर्म में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब वो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो धीरे धीरे इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचेगा, तो वो किसी की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे,
आइस से किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में हमारे पास क्या होंगे, चेंज होंगे। और आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो आइस के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल के अंदर क्या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास क्या होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हमारा कोई पार्टिकल मोशन के अंदर हो। अगर मान लो कि सपोज कर लो कि हमारा पार्टिकल क्या है, मोशन के अंदर है, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आइस का जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो तेजी से क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, वाटर की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर बिखर जाएंगे। उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो आइस से किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे बेटा, वाटर की फॉर्म में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा कि जब हमने एक आइस ली, जब हमने उसको टेम्परेचर दिया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आइस मेल्ट होकर किसकी फॉर्म में चेंज हो रही है बेटा, वाटर की फॉर्म में चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से पार्टिकल की जो स्पीड है वो तेज़ी से प्रोड्यूस हो रही है और पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वो जो आइस है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रही है, वाटर की फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ये जो हमने एक्टिविटी कर ली फर्स्ट, इसके अंदर हमने पता लगाया कि जो आइस है वो वाटर की फॉर्म में चेंज होती है। जब हमारे पास आइस वाटर की फॉर्म में चेंज होती है, जब एक सॉलिड सब्सटेंस वाटर की फॉर्म में या लिक्विड सब्सटेंस की फॉर्म में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आया कि जब हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, किसके ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर। मैटर हमारे पास क्या है, आइस है, ठीक है। आइस के ऊपर इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर का तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर की फॉर्म में चेंज हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड स्टेट इज नोन एज ए मेल्टिंग पॉइंट। एक इतना टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड क्या है हमारे पास, आइस, एक सॉलिड सब्सटेंस किसके अंदर चेंज हो गया बेटा, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नाम से पता लग रहा है बेटा, मेल्टिंग मीन्स मेल्ट होना। सॉलिड सब्सटेंस का मेल्ट होना किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो आप क्या कहोगे, जिस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस किसके अंदर चेंज हो रहा है बेटा, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ए मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमारे पास क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है इसके अंदर कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेल्टिंग हो रही है या चेंजिंग हो रही है और वो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा, फ्यूज़न। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे पास एक फ्यूज़न प्रोसेस है। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न के अंदर क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस जब एक लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूज़न। दी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस किसका, मेल्टिंग का। मेल्ट कौन हो रहा है, सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग या चेंजिंग एक सॉलिड सब्सटेंस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूज़न। याद रख लेना, फ्यूज़न क्या होता है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। और जिस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूज़न में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर, उसको बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो प्रोसेस हमारे पास जो मेल्ट कर रहा है सॉलिड को किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। ओके। उसके बाद हमारे पास एक और आता है, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं लेटेंट। यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है लेटेंट। इसके बारे में सुनो, लेटेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट। एक वर्ड है हमारे पास बेटा, लेटेंट। लेटेंट का मीनिंग होता है हाइड।
लेटेंट का मीनिंग होता है हाइड, हाइड मीन्स छुपा हुआ। क्या चीज़ छुपी हुई है हमारे पास, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ छुपी हुई है। तो यहाँ पे है लेटेंट, पूरा वर्ड का मीनिंग क्या है, लेटेंट हीट, ठीक है। तो इस टर्म को हमने डिस्कस करना है, किसको, लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट मीन्स हाइड क्या है, हीट है हमारे पास। इसका मीनिंग क्या होता है, लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है या हाइड हीट क्या होती है, छुपी हुई हीट हमारे पास क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है, आप देखोगे बेटा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बीकर था, उसके अंदर हमने क्या रखी, आइस रखी, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब आपको पता है जो हीट है हमारे पास वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, किसके अंदर जा रही है, कोई आइडिया है आपको कि जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, वो तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो वेपोरेट तो नहीं हो रही है हमारे पास हीट, तो कहाँ पे जा रही है हीट हमारे पास। आपको पता है बीकर के अंदर हमने आइस रखी हुई है और नीचे से हीट दे रहे हैं, तो हीट हमारे पास ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हमारा जो आइस है वो हीट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा तब वो आइस जो है वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी, वाटर की फॉर्म में चेंज होगी। हमारे पास आइस के अंदर हीट क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, और हमें पता नहीं लग रहा कि जो हमारे पास आइस है उसके अंदर हीट ऑब्जर्व हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसके टेम्परेचर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। जब आप आइस को हीट कर रहे हो, जब आप आइस को हीट कर रहे हो तो आइस धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब आप उस आइस के ऊपर हाथ लगाओ, क्या आपको टेम्परेचर फील होता है, क्या कोई टेम्परेचर फील होता है, नहीं होता। तो इसका मीनिंग हमारे पास नीचे से तो उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन जब हम आइस के ऊपर हाथ लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर हमें फील नहीं हो रहा, कोई भी टेम्परेचर फील नहीं हो रहा। इसका मीनिंग वो जो हीट है वो कहाँ पे जा रही है, किसके अंदर जा रही है, आइस के अंदर जा रही है। आइस हीट को ऑब्जर्व कर रही है और बाद में वो आइस किसके अंदर चेंज हो रही है, वाटर के अंदर क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो जब हमारे पास आइस हीट को ऑब्जर्व करेगी और वाटर के अंदर चेंज होगी तब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और उसके अंदर जो हमें ये नहीं पता लग रहा कि हीट जो है वो कहाँ पे गई है, उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट, या उसमें बोलेंगे छुपी हुई हीट। तो लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट, दोबारा से फिर देख लो। लेटेंट हीट क्या होती है, हम नीचे से हीट दे रहे हैं किसको, बीकर को, बीकर के अंदर क्या है, आइस है, वो जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, किसके अंदर जा रही है, आइस के अंदर जा रही है। आइस उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस हीट को, और आइस किसके अंदर चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीन्स वाटर के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वो जो हमारे पास हीट है वो किसके अंदर छुप गई है, जाके आइस के अंदर जाके छुप गई है, और हमें पता नहीं लग रहा कि जब हम आइस को हाथ लगाएंगे तो हमें कोई भी टेम्परेचर महसूस नहीं हो रहा, कोई भी हॉटनेस महसूस नहीं हो रही। तो वो पूरी की पूरी आइस के अंदर क्या हो रही है, हीट ऑब्जर्व हो रही है, और आइस किसके अंदर चेंज हो रही है, लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। और उसी छुपी हुई हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। ओके, ये हो गया हमारे पास लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया लेटेंट हीट क्या होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता है फ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर, उसको बोलेंगे फ्यूजन। और लेटेंट हीट हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट क्या है, छुपी हुई हीट, किसके अंदर, आइस के अंदर। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ हीट किसको चाहिए, आइस को चाहिए, कि आइस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, वाटर के अंदर। दैट इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, समझ में आया। अब द अमाउंट ऑफ हीट, इतनी हमें हीट चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 1 kg का जो सॉलिड सब्सटेंस है लाइक आइस, वो किसके अंदर चेंज होए, लिक्विड पदार्थ के अंदर चेंज हो जाए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। दैट इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा से सुन लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इतनी अमाउंट की हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, वो हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, आइस ऑब्जर्व करेगी। इतनी अमाउंट की हीट हमें चाहिए कि हमारे पास जो आइस है वो किसके अंदर चेंज हो जाए,
लिक्विड पदार्थ के अंदर चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा किसके अंदर, हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कर लिया है, व्हाट इज ए मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है। अब इसको एक्टिविटी के थ्रू करते हैं हम। जैसे हमने क्या ले रखा था, पहले क्या लिया था, बीकर लिया था, बीकर के अंदर क्या ली थी, आइस ली थी। आइस को हमने जब हीटअप किया वो किसके अंदर चेंज होगी, लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर वो चेंज होगी। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था, आइस चेंज हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका मीनिंग सॉलिड चेंज हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हमने वाटर लिया है बीकर के अंदर, ठीक है, वाटर लिया है, अब नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास जो वाटर है, जब हम ज़्यादा हीट देंगे इसको, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, हमारा जो वाटर है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास क्या हो गया, किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमारे पास इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्यों चेंज हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सेम प्रोसेस था जैसा उसके अंदर था आइस के अंदर। जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं तो आपको पता है जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, अब वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और उनके बीच में जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो वाटर हैं उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वो दूर दूर चले जाएंगे। जिसकी वजह से जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर वेपर की फॉर्म में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इनके पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत क्या हो गया बेटा, कम हो गया। जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कुछ टर्म है हमारे पास, व्हाट इज ए बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए गैसियस स्टेट इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा जो लिक्विड है, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट की फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड चेंज हो गया किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, वो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास वेपोराइजेशन। पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था, फ्यूजन पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेपोराइजेशन, क्योंकि हमारा वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है इसलिए हम पढ़ेंगे वेपोराइजेशन। दी प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, प्रोसेस कौन सा, बॉइलिंग का और चेंजिंग का, जिसके अंदर हमारा लिक्विड चेंज हो रहा है किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, उसको बोलेंगे बेटा वेपोराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट के अंदर, उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो हमारे पास टर्म है वो कौन सी है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम है हमारे पास, लेटेंट हीट के बारे में आपको पता है क्या होती है, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, जैसा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। क्या चेंज है, दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी अमाउंट में हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, इतनी अमाउंट हीट चाहिए कि जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकें 1 kg जो है हमारे पास लिक्विड, उसको किसके अंदर, वेपर के अंदर। मतलब हमारे पास क्या है, 1 लीटर कह सकते हो, 1 kg की जगह यहाँ पे क्या कहोगे आप, 1 लीटर कह सकते हो। ठीक है, 1 kg की जगह यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 लीटर। 1 लीटर जो लिक्विड है उसको किस में चेंज कर रहे हैं, वेपर के अंदर चेंज कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इतनी अमाउंट की हमें एनर्जी चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लिक्विड है उसको चेंज कर रहे हैं वेपर के अंदर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सब्लिमेशन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस? सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है उसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होता था। पीछे वाले केस में हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट होती हैं, जिसमें वाटर का केस था। वाटर पहले आइस की फॉर्म में था, फिर वो किसकी फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर की फॉर्म में चेंज हुआ, फिर वो किसकी फॉर्म में चेंज हुआ, वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सॉलिड, फिर वो क्या बना लिक्विड, फिर वो क्या बना गैस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सीरियल वाइज चल रहा है। पहले वो सॉलिड था, फिर वो लिक्विड, फिर वो क्या हुआ गैस हुआ। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्रोसेस है हमारे पास। लेकिन जो सब्लिमेशन प्रोसेस है हमारे पास बेटा वो बिल्कुल डिफरेंस है, इससे बिल्कुल अलग है हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड से यहाँ पे क्या बन रहा है लिक्विड, लिक्विड से क्या बन रहा है गैस बन रहा है। लेकिन सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, एक सब्सटेंस है हमारे पास, वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। जब वो उसको हीट देंगे, जब उसको बर्न करेंगे, कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, वो सीधा सॉलिड से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है बेटा, वो सॉलिड से गैस की फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, उसको जला रहे हैं, ठीक है, अगर वो क्या करे, सॉलिड फॉर्म से सीधा किसकी फॉर्म में चेंज हो जाए, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए, वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज ना हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, ए चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas without changing into liquid state, that is known as a sublimation process। एक ऐसा चेंज हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का, वो जो सब्सटेंस है सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर, वो लिक्विड के अंदर चेंज ना हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कपूर की टिक्की है, कपूर की टिक्की है, उसको हम जलाते हैं, वो पहले सॉलिड की फॉर्म में होती है। जब उसको जलाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में चली जाती है, गैस की फॉर्म में, वो लिक्विड की फॉर्म में थोड़ी जाती है। जैसे नेफ्थलीन की बॉल होती हैं, हम आप कपड़ों के अंदर रखते हैं, तो सॉलिड की फॉर्म में होती हैं। कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद देखना, नेफ्थलीन की जो बॉल है वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। तो वो कहाँ पे डिसअपीयर होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। सॉलिड से वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज होगी, गैस के अंदर। तो ये केस किसके हो सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस के। एक और केस है हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस का, कौन सा केस है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या लेना है बेटा, एक चाइना डिश लेनी है, एक बर्नर लेना है। ये हमारे पास क्या है, बर्नर लेना है, क्योंकि बर्नर क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा किसी ना किसी सोल्यूशन को। तो हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया, एक क्या ली, चाइना डिश। ये इस कंटेनर को क्या बोलते हैं बेटा, चाइना डिश। ये ऊपर से बिल्कुल ओपन होता है, ठीक है, ये चाइना डिश ले ली। फिर हमने एक क्या ले लिया, एक फनल ले लिया, एक फनल ले लिया। फनल क्या होता है, इस शेप का, इस शेप को क्या बोलते हैं हम बेटा, फनल बोलते हैं। ये हमारे पास अगर इस शेप का कोई टाइप है हमारे पास, इसको बोलते हैं फनल। तो ये हमारे पास क्या है, फनल है। अब फनल को हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। इस फनल को पहले ऐसे था, फिर ऐसे कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। इन्वर्टेड क्यों किया, क्योंकि चाइना डिश के अंदर हमने कुछ ना कुछ मटेरियल रखा हुआ है। अब कॉटन प्लग की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, हमने एक फनल ले रखा है, एक चाइना डिश है, एक हमारे पास क्या है, बर्नर है। अब क्या करना है, हमने इस कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड लेना है। इस कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया। और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, सॉलिड से सीधा डायरेक्टली चेंज होता है गैस के अंदर। इसलिए हमने क्या किया, कंटेनर के साथ क्या लिया, एक इन्वर्टेड फनल लिया, जो उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर कॉटन का प्लग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया कॉटन के प्लग से। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को हीट देंगे, जैसे ही हम कंटेनर को हीट दे रहे हैं नीचे से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर चेंज होगा, गैस के अंदर। तो यहाँ पे ये गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ऊपर से ये क्या है, बिल्कुल क्लोज है। अगर ऊपर से क्लोज है तो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से,
जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसके अंदर बेटा, गैस के अंदर। और हमने ऊपर से बंद कर रखा है तो यहाँ पे गैस क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और ये जो गैस है दोबारा किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कब, जब हम इस सोल्यूशन को ठंडा करेंगे। पहले हम गर्म कर रहे हैं, फिर हीट देने के बाद कुछ देर के बाद इसको ठंडा कर देना है सोल्यूशन को। तो यहाँ पे जो हमारे पास किसके थे, जो अमोनियम क्लोराइड वेपर की फॉर्म में यहाँ पे क्या हुआ था, चेंज हुआ था। पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो वेपर फॉर्म में चेंज हुआ था। ठंडा होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। ये हमने प्रैक्टिकली क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड जो सब्सटेंस है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो रहा है। दैट इज नोन एज ए सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंज हो रहा था किसके अंदर, गैस के अंदर, और हमने ऊपर से प्लग बंद कर रखा था। और जो हमारे पास सॉलिड से अगर वो वेपर के अंदर चेंज हो रहा था तो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था। और जब ये ठंडा होगा सॉल्यूशन तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसीय स्टेट के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। अगर आप ये प्रोसेस नहीं दे सकते तो आप ये कह सकते हो कि जैसे एग्जांपल दे सकते हो नेफ्थलीन बॉल का। नेफ्थलीन बॉल क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। जैसे कपूर की टिक्की होती है तो उसको जब जलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, गैसीय स्टेट की फॉर्म में चली जाती है। तो ये सब एग्जांपल है किसके, सब्लिमेशन प्रोसेस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।